एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है RAA स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, आज की टॉप 15 जीके के क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी के स्पेशल और एसएससी जीडी के लिए भी काफ़ी कामदायक। एक शायरी के साथ शुरुआत करते हैं फिर से बच्चों कि मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। तो बेटा, इसी शायरी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 में शुरुआत करता हूँ। ठीक है। 1778 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने डैश में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। 1778 में अंग्रेज़ों ने, पहले देखिए इतिहास के क्वेश्चन चालू होंगे, बीच में ज्योग्राफी के होंगे, फिर पॉलिटी के भी होंगे, सभी क्वेश्चन मिलेंगे हमारे इस टॉप 20 क्वेश्चन में। ठीक है। 1778 में अंग्रेज़ों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बम्बे, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कलकत्ता। बताइए आप लोग। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बम्बे, ऑप्शन सी अहमदाबाद या ऑप्शन डी कलकत्ता। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता। ठीक है। पहली प्रिंटिंग प्रेस थी वो कलकत्ता में हुई थी। और पहली प्रिंटिंग प्रेस अगर आविष्कार का सन पूछे तो 1440 ईस्वी आप लोग बताएंगे। ठीक है। और भारत में पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका श्रेय जो है वो पुर्तगाल के लोगों को जाता है। ठीक है। पुर्तगाल के लोगों ने काफ़ी कुछ दिया, जैसे वास्को डी गामा जब आया था 1498 में, तो तंबाकू का आविष्कार भी पुर्तगालियों ने किया, काजू का भी किया, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हेमचंद, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हेमचंद, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। बताइए आप लोग। गोहाना के किले का निर्माण, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पूछ रहा है। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इसके बाद बाबर का युद्ध जो हुआ इब्राहिम लोदी से हुआ। इसी युद्ध को जीत के बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। तो बेटा, ये युद्ध हुआ कहाँ था? ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पानीपत। ऑप्शन नंबर ए पानीपत। ठीक है। पानीपत की फेमस लड़ाई है। क्वेश्चन नंबर 4। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। ब्रह्म समाज के संस्थापक, फेमस क्वेश्चन है, आता रहता है हमेशा, पेट में भी पूछा गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ठीक है, बिल्कुल सही, जो ए नंबर बता रहे हैं राजा राममोहन राय, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। राजा राममोहन राय ने, अगर एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते चले तो 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है बेटा, थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जान लीजिए, ज़रूरत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1556 में अकबर 1556 में, बेटा सॉरी थोड़ी आवाज़ हो गई, 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बताइएगा आप लोग, किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? हाँ ठीक है। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी हेमचंद, ऑप्शन सी राणा प्रताप या ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। बताइएगा आप लोग। बेटा, हम लोग अच्छे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अच्छे लेवल के दे रहे हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड दे रहे हैं, आपको ऐसे फर्जी नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं जो एग्जाम में आपके बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आपको कठिन भी लगेंगे, सरल भी लगेंगे, हर लेवल को लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि सरल सरल ही करा दें कि वो आए ना, तो उसका कोई औचित्य नहीं होता है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हेमचंद। आंसर नंबर बी हेमचंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में राजनीतिक सुधारों के आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले भारतीय नेता कौन थे? ये भी एक फेमस व्यक्ति हैं, आप लोग बताइएगा। ए सुब्रमण्यम अय्यर, बी राजा राममोहन राय, सी आनंद चार्लू या डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर जो भी राजा राममोहन राय बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस
सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? बाबा साहेब के बारे में पूछ रहा है, बहुत फेमस क्वेश्चन, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं बाबा साहेब किसको कहते हैं। हमारे आप सभी के चाहते बाबा साहेब तो किसको कहते हैं? आंसर नंबर सी, भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है बेटा, ये तो बता ही सकते हैं आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आधी मंजिल हम लोग पार कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8वें क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। आज टॉप 15 में कराऊंगा। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? रास बिहारी बोस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय राष्ट्रीय फौज, या सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या डी मुस्लिम लीग? बताइएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या भारतीय राष्ट्रीय फौज, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, या मुस्लिम लीग? तो बेटा इसका सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय फौज। तो बी नंबर राइट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्ली आंदोलन संबंधित है। देखिए आंदोलन से जरूर आएगा, कूका आंदोलन पूछ लेता है, पल्ली आंदोलन, भूदान आंदोलन, ये सब आंदोलन जरूर पूछते हैं एक नंबर में। स्टैटिक जीके में भी आ जाता है और इतिहास के पन्नों में भी इसका लिंक जरूर है। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन है, पल्ली आंदोलन संबंधित है ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, या डी गुजरात? बताइएगा आप लोग। ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, या डी गुजरात? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है। सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? सिपाही विद्रोह मैंने आपको शायद परसों सेट कराया था, उसमें भी क्वेश्चन मिला था, ये तो आप लोग बता लेंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, देखते हैं। ये सिपाही विद्रोह बड़ा फेमस है। ए 1920, बी 1857, सी 1935, या डी 1842? तो इसमें लेट नहीं करेंगे, फटाक से आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा। बी 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? काजीरंगा के बारे में पूछा है। ए उत्तरी सिक्किम, बी असम, सी राजस्थान, या डी पश्चिम बंगाल? बताइएगा आप लोग। ए उत्तरी सिक्किम, बी असम, सी राजस्थान, डी पश्चिमी बंगाल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी असम। ठीक है, असम जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बेटा, भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। देखिए भूगोल से क्वेश्चन सब चालू हो गए। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो जो भी बच्चे राज्य बता रहे हैं ओडिशा, वो बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल डैश के अंत में बोई जाती है? इसमें मंथ पूछ रहा है कि अक्टूबर के मंथ में रबी की फसल बोई जाती है, या नवंबर के, या दिसंबर के, या जनवरी की? रबी की फसल आप लोग जानते हैं नवंबर में बोई जाती है, और खासकर इसके बोने के लिए क्या ज़रूरत होती है? इन फसलों में बुआई के समय निम्न तापमान और कटाई के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। रबी की फसलों में गेहूं, चना, जौ, मटर आदि भी होते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन देखिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ। तो ये कोई इसमें क्या आप बताएंगे? इसमें आप बताएंगे नवंबर मंथ। ठीक है, बता चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? अरब सागर में नहीं मिलती है। अरब सागर में नहीं मिलती तो यानी कि वो कहाँ मिलती होगी? बंगाल की खाड़ी में मिलती होगी। ठीक है, कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में नदियाँ जाती हैं, और बाकी नदी अरब सागर में जाती हैं। तो इसमें आप लोग बताइए, तो नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी, सी नंबर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा, इस क्वेश्चन के बाद आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो सहयोग बनाएं, सपोर्ट बनाएं हम लोगों का, हमें आपके सपोर्ट्स की ज़रूरत है। RAA स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणम अक्षांश क्या है? दक्षिणम अक्षांश पूछ रहा है बेटा, साउथर्न वाला। ठीक है, तो क्या है आपका? ए 37 डिग्री 8 नॉर्थ अक्षांश, बी 8 डिग्री 4 साउथ अक्षांश, या सी 8 डिग्री 6 साउथ अक्षांश, या डी 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश? तो इसमें क्या होगा बेटा? ठीक है, बिल्कुल सही, नॉर्थ वाले जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। तो इसका नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बेटा इस वीडियो के साथ देखिए हमारे टॉप 15 क्वेश्चन हो गए। अब आपसे बस यही निवेदन है कि RAA स्टडी पॉइंट जो है उसको सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।
ठीक है बेटा, धन्यवाद, ओके, गुड नाइट।